राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रवक्ता विकास लवांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उन्हें वैचारिक मतभेदों के कारण निशाना बनाया गया और अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की और वे न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लवांडे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम और ओबीसी मराठा विवादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि शरद पवार द्वारा उठाए गए वैचारिक मुद्दे पर पत्रकार परिषद आयोजित करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने इस दौरान कहा कि उन पर हमले और धक्का मुक्की की घटनाएं हुई, लेकिन संबंधित लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं उन्हें बिना पूर्व सूचना के अदालत परिसर से गिरफ्तार किया गया। लवांडे का ये भी दावा रहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की मांग किए जाने के बावजूद उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई और आज भी उनकी जान को खतरा बना हुआ है कि कुछ संगठनों और व्यक्तियों की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इस दौरान बताया कि उनका परिवार भी भय के माहौल में जी रहा है। लवांडे ने वारकरी संप्रदाय के मूल विचारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए आरोप लगाया कि उसके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 2 बार निवेदन देकर सुरक्षा की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लवांडे ने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए कहा कि वे अंतिम सांस तक न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हालांकि लवांडे द्वारा लगाए गए आरोपों पर पुलिस प्रशासन, भाजपा अथवा संबंधित पक्षों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मी विकास लवांडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा प्रदेश प्रवक्ता, संघटक सचिव आहे। माझ्यासोबत नागपूर ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष आमचे मित्र प्रवीणजी कुंटे साहेब आहेत, त्याचबरोबर शहर अध्यक्ष दुनिये साहेब आहेत। मला बेकायदा पद्धतीने अटक केल्यानंतर 26 तारखेला मंगळवारी माझी कोर्टाने सुटका केली। त्यानंतर प्रथमच मी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत आहे। तर महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये महागाई, बेरोजगारी, शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विविध प्रकारची गुन्हेगारी, अशा पद्धतीचे अनेक प्रश्न या महाराष्ट्रात आता ज्वलंत आहेत। आणि या सगळ्या प्रश्नावर महाराष्ट्राचं महायुती सरकार, देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं सरकार हे अपयशी झालेलं आहे। केंद्र सरकारही अपयशी झालेलं आहे। आणि म्हणून या सगळ्या बेरोजगारी, महागाई किंवा विविध गुन्हेगारीचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे। आणि या सगळ्या मूळ प्रश्नांपासून लोकांनी विचलित व्हावं, लोकांनी त्याच्यावर बोलू नये, कुठलं आंदोलन उभं राहू नये म्हणून सातत्याने भारतीय जनता पार्टीकडून हिंदू मुस्लिम किंवा ओबीसी मराठा असा वाद वाढवला जातो, जेणेकरून लोकांनी मूलभूत प्रश्नावर, आपल्या जगण्याच्या प्रश्नावर, आरोग्याच्या प्रश्नावर, शिक्षणाच्या प्रश्नावर बोललं नाही पाहिजे, महागाई आणि बेरोजगारीवर बोललं नाही पाहिजे, तिकडे माध्यमांचं सुद्धा लक्ष गेलं नाही पाहिजे म्हणून सातत्याने हिंदू मुस्लिम किंवा ओबीसी मराठा असा वाद वाढवला जातो। बेरोजगारीचा फायदा भारतीय जनता पार्टीला याच्यासाठी होतो की हे बेरोजगारीतले जे तरुणाई आहे यांना आरएसएस प्रणित ज्या 50-60 वेगवेगळ्या संघटना आहेत, याचं कधीही ऑडिट होत नाही। या आरएसएस प्रणित परिवारातल्या ज्या 50 ते 60 संघटना आहेत वेगवेगळ्या नावाने, याच्यामध्ये तरुणाईची भरती केली जाते, त्यांचा ब्रेन वॉश करून त्यांना सातत्याने मुस्लिम आपला शत्रू आहे हे सांगितलं जातं, हिंदू धर्म धोक्यात आहे असं सांगितलं जातं। ज्या पद्धतीने मुस्लिमांमध्ये काही कट्टरवादी संघटना असतात तशाच पद्धतीने इकडून सांगितलं जातं की आपला हिंदू धर्म धोक्यात आहे, मुस्लिम शत्रू असं आभासी शत्रुत्व निर्माण करून इकडे मनुवाद रोजवायचा दुसऱ्या बाजूला। हे राजकारण भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सुरू आहे आणि त्या मनुवादी राजकारणाचा मी बळी झालेलो आहे।